हेलो दोस्तों, मैं मनीष कुमार वर्मा आज आप सभी को एग्रोनॉमी के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस के बारे में बताऊंगा। यह क्वेश्चन बीएससी एजी एंट्रेंस एग्ज़ाम, टीए टेक्निकल असिस्टेंट, एनएससी नेशनल सीड कॉरपोरेशन के एग्ज़ाम की तैयारी जो भी भाई कर रहे हैं उनके लिए अति महत्वपूर्ण है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, सस्य विज्ञान का जनक कहा जाता है? जेवी लिविंग को, ज़ैंथ्रोटुल, मेंडल, पीटर डी कैसनजी को। तो सस्य विज्ञान का जनक पीटर डी कैसनजी को कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 2, खरपतवार विज्ञान का जनक कहा जाता है? जेवी लिविंग को, ज़ैंथ्रोटुल को, मेंडल को, पीटर डी कैसनजी को। खरपतवार विज्ञान का जनक ज़ैंथ्रोटुल को कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 3, हार्स होइंग हस्बेंड्री नामक पुस्तक के लेखक हैं? जेवी लिविंग, ज़ैंथ्रोटुल, मेंडल, पीटर डी कैसनजी। तो हार्स होइंग हस्बेंड्री ज़ैंथ्रोटुल द्वारा लिखी गई। क्वेश्चन नंबर 4, भारत का सबसे पहला कृषि विश्वविद्यालय सन 1960 में स्थापित हुआ था? पंतनगर में, कानपुर में, कोयम्बटूर में, हरियाणा में। यह पंतनगर में स्थापित किया गया था। क्वेश्चन नंबर 5, भारत का एकमात्र केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय स्थित है? अरुणाचल प्रदेश में, मणिपुर में, पंतनगर में, नई दिल्ली में। यह मणिपुर में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 6, किस प्रकार के पौधे अपनी पत्तियों को चौड़ा करके अधिक भोजन निर्माण करने की क्षमता रखते हैं? जलीय पौधे, कटीले पौधे, छायादार पौधे, झाड़ी पौधे। छायादार पौधे यह अपनी पत्तियों को चौड़ा करके अधिक भोजन निर्माण करने की क्षमता रखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, अम्लीय भूमियों के लिए सबसे उपयुक्त व प्रभावी फास्फोरस उर्वरक है? नाइट्रोजन, अमोनियम फास्फेट, डीएपी, रॉक फास्फेट। तो रॉक फास्फेट यह अम्लीय भूमियों के लिए उपयुक्त उर्वरक है, रॉक फास्फेट। क्वेश्चन नंबर 8, आधार बीज पैदा किया जाता है? बीज कितने प्रकार के होते हैं? बीज जो है 4 प्रकार के होते हैं। कौन कौन? प्रमाणित बीज, जनक बीज, मूलाधार बीज, पंजीकृत बीज। ये 4 प्रकार हैं। आधार बीज पैदा किया जाता है जनक बीज से। किससे? जनक बीज से। क्वेश्चन नंबर 9, भारत को कुल कितने जलवायु क्षेत्रों में बांटा गया है? 11, 15, 28, 19। भारत को 15 जलवायु क्षेत्रों में बांटा गया है। क्वेश्चन नंबर 10, शुष्क खेती की जाती है जहाँ की वार्षिक वर्षा होती है 750 mm से कम,
750 mm से 1150 mm, 1150 mm, 1150 mm से अधिक। शुष्क खेती 750 mm से कम वर्षा वाले क्षेत्रों में की जाती है। क्वेश्चन नंबर 11, ड्राई लैंड फार्मिंग की जाती है जहाँ की वार्षिक वर्षा होती है 750 mm से कम, 750 mm से 1150 mm, 1150 mm, 1150 mm से अधिक। तो ड्राई लैंड फार्मिंग 750 mm से 1150 mm तक वर्षा वाले क्षेत्रों में की जाती है। क्वेश्चन नंबर 12, रेनफेड खेती होती है जहाँ की वार्षिक वर्षा होती है 750 mm से कम, 750 mm से 1150 mm, 1150 mm, 1150 mm से अधिक। तो रेनफेड फार्मिंग 1150 mm से अधिक वर्षा वाले स्थानों में की जाती है। क्वेश्चन नंबर 13, दलहनी फसल जो वातावरणीय नाइट्रोजन को आसानी से स्थिरीकरण नहीं करती है। मटर, राजमा, सोयाबीन, मूंग। राजमा एक ऐसी दलहनी फसल है जो वातावरण की नाइट्रोजन को स्थिरीकरण नहीं करती है। सभी दलहनी फसलें वातावरण की नाइट्रोजन को स्थिरीकरण करती हैं। राजमा केवल एक ऐसी फसल है जो वातावरण की नाइट्रोजन को स्थिरीकृत नहीं करती है। क्वेश्चन नंबर 14, भारत में हरित क्रांति के जनक कहे जाते हैं डॉक्टर बीपी पाल, नॉर्मन बोरलॉग, MS स्वामीनाथन, गोविंद बल्लभ पंत। तो भारत में हरित क्रांति का जनक MS स्वामीनाथन को कहा जाता है। विश्व में हरित क्रांति का जनक नॉर्मन बोरलॉग को कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 15, भारतीय मौसम विज्ञान विभाग की स्थापना वर्ष एवं मुख्यालय कहाँ है? 1976 दिल्ली, 1975 पुणे, 1977 अहमदाबाद, 1950 बेंगलुरु। 1975 पुणे महाराष्ट्र में मौसम विज्ञान विभाग की स्थापना की गई थी। क्वेश्चन नंबर 16, मोटे खाद्यान्न की खेती निम्न क्षेत्रों में की जाती है। अधिक वर्षा वाले क्षेत्रों में, जल भराव वाले क्षेत्रों में, कम वर्षा वाले क्षेत्रों में, अपलैंड क्षेत्रों में। मोटे अनाज की खेती अपलैंड क्षेत्रों में की जाती है। निम्न सिंचाई विधि में जल प्रयोग दक्षता सर्वाधिक होती है। बाढ़ सिंचाई में, बॉर्डर सिंचाई में, बौछारी सिंचाई में, टपक सिंचाई में। तो सिंचाई विधि में दक्षता सबसे अधिक टपक सिंचाई विधि की होती है। हरित क्रांति शब्द दिया था डॉक्टर बीपी पाल ने, नॉर्मन बोरलॉग ने, MS स्वामीनाथन, विलियम गुड्स ने। तो हरित क्रांति शब्द विलियम गुड्स ने दिया था। झूम कृषि की जाती है। सबसे पहले झूम कृषि होती क्या है? ऐसी खेती जहाँ वन और झाड़ियों को साफ सफाई करके फसलें उगाई जाती हैं। लगातार 3-4 वर्ष तक, जब तक वहाँ की मिट्टी उर्वर रहती है तब तक खेती की जाती है। फिर उसके बाद दूसरी जगह वनों को साफ सफाई करके खेती करने लगते हैं। इस प्रकार यह झूम खेती कहलाती है। झूम कृषि की जाती है
मध्य प्रदेश में, पूर्वी भारत में, राजस्थान में, हरियाणा में। तो झूम कृषि पूर्वी भारत में की जाती है। क्वेश्चन नंबर 20, भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान की स्थापना की गई थी 16 जुलाई 1929 को, 16 जुलाई 1934 को, 16 जुलाई 1965 को, 16 जुलाई 1975 को। कृषि अनुसंधान की स्थापना 16 जुलाई 1929 को की गई थी। राष्ट्रीय जल नीति कब लागू हुई? 1980 में, 1987 में, 1982 में, 1985 में। तो राष्ट्रीय जल नीति 1987 में लागू हुई। कृषि में महिलाओं हेतु राष्ट्रीय अनुसंधान संस्थान केंद्र स्थित है। भोपाल, अहमदाबाद, नई दिल्ली, भुवनेश्वर। यह भुवनेश्वर में स्थित है। फर्टिगेशन पद्धति का विकास हुआ। सबसे पहले फर्टिगेशन होता क्या है? सिंचाई के साथ उर्वरकों को देने की विधि को फर्टिगेशन कहते हैं। अब फर्टिगेशन का विकास अमेरिका से, इजराइल से, जापान से, श्रीलंका से। तो फर्टिगेशन इजराइल से सर्वप्रथम किया गया। एक अश्व शक्ति का मान होता है 746 वाट, 746 जूल, 746 किलोवाट, 746 जूल किलो। तो एक अश्व शक्ति 746 वाट के बराबर होता है। क्वेश्चन नंबर 25, प्रथम मानव निर्मित धान ट्रिटिकेल है। गेहूँ इंटू जौ, गेहूँ इंटू राई, गेहूँ इंटू मूली, गेहूँ इंटू बाजरा। तो ट्रिटिकेल गेहूँ इंटू राई है। क्वेश्चन नंबर 26, मृदा रंग ज्ञात करने के लिए कौन सी विधि प्रयोग की जाती है? जैनी विधि, वॉम विधि, मुंसेल कलर चार्ट, उपयुक्त सभी। तो मृदा रंग ज्ञात करने के लिए मुंसेल कलर चार्ट विधि का उपयोग किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 27, पीएच मान संबंधित है उर्वरता से, भोज्य पदार्थ से, मृदा से, वातावरण की नमी से। तो पीएच मृदा से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 28, कार्बनिक पदार्थ वाली मृदा में कार्बन नाइट्रोजन का अनुपात होता है 5:1, 15:2, 12:1, 10:1। तो कार्बनिक पदार्थ वाली मृदा में कार्बन नाइट्रोजन का 10:1 अनुपात होता है, 10:1। क्रॉप लॉगिंग का प्रयोग किया जाता है। क्रॉप लॉगिंग क्या होता है? फसल की बंधाई। फसल मतलब जब ज़्यादा बढ़ जाती तो हवा चलने से गिर जाती है। इसे गिरने से बचाने के लिए क्रॉप लॉगिंग की जाती है। गन्ने में, धान में, कपास में, मक्का में। तो यह गन्ने में की जाती है। ट्रिटिकेल का उत्पत्ति स्थान है अमेरिका, भारत, जापान, स्वीडन। तो ट्रिटिकेल स्वीडन माना जाता है। थैंक यू दोस्तों, आप सभी को वीडियो कैसी लगी? अगर कोई गलती हो गई है तो आप सभी कमेंट बॉक्स में टाइप कर सकते हैं। निवेदन है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक कर दें और अपने दोस्तों को शेयर कर दें। थैंक यू, आई लव यू।